ठीक है, जब आएगा आपका नाम मिलेगी नहीं तुमसे। अभी हमारी नगर निकायों की मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। सभी लोग काम कर रहे हैं और इवनिंग तक का कोशिश है कि हल्द्वानी सहित सभी निकायों के हमारे देर शाम तक का परिणाम आ जाएंगे, उसके अनुसार कम्युनिकेट करें। मैम, अगर बात जुलूस को लेकर किस तरह से यहाँ पर आपने जो आयोग के दिशा निर्देश है वो सभी को कम्युनिकेट करे गए हैं और अधिकारी और फोर्स भी उसी के अनुसार लगाई गई। वार्ड 19 के लगातार 5 बार पार्षद रहे राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद है मेरे साथ। उन्होंने लगातार हैट्रिक मारी है। वार्ड 19 से लगातार उनको इसने प्यार मिला है और भारतीय जनता पार्टी से फिर में पार्षद चुने गए हैं उनको वार्ड 19 से। अग्रवाल जी, पहले आपका एपिल में स्वागत है। धन्यवाद है। लगातार 5 जीत के साथ एक बार फिर वार्ड 19 में आपने पार्षद चुने गए, तो कितना वोट इसने प्यार वार्ड 19 के लोगों को मिला है? ये तो जनता का भरपूर प्यार है जो मुझे लगातार ही मिलता चला जा रहा है। अब ये 25वें साल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, मेरा परिवार प्रवेश कर रहा है। जनता ने लगातार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं अपनी जनता को यही एक आशा दिलाना, एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कार्य रुके हुए हैं मैं उनमें खरा उतरूंगा। वार्ड 19 के पार्षद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद थे। उनका साफ कहना था कि वार्ड 19 की जो समस्या था वो अब मैं पूरा विकास करूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी में जो मेरे दावेदार है मौजूद है यहाँ पर। ललित, किस तरह से आप देख रहे हैं? अब काउंटिंग जारी है, लगातार बताया कि आपकी बढ़त चल रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, अभी तो सीधी बात यह है कि काउंटिंग है तो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। जनता ने अगर मन बनाया है, जनता का चुनाव था, जैसे मैं पहले कहते रह रहा हूँ, आज भी जनता का जो चुनाव है और जनता का जहाँ जनता लड़ाती है चुनाव, धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती हैं। मैंने मुद्दों में चुनाव लड़ा, उन्होंने किस में लड़ा, किस उसमें चुनाव लड़ा, ये जनता इसका रिजल्ट देगी। चुनाव ठीक है, लोकतंत्र में आपने चुनाव जनता के कहने पर लड़ा और जनता ने का आपका प्यार ही मिला और अब जैसे हर वर्ग का प्यार मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड है, हर ट्रेंड में कहीं पर जहाँ पर कांग्रेस पीछे रहती थी वहाँ पर भी कांग्रेस को वोट मिला है और कहीं पर कांग्रेस आ गई। मैं तो झूठ बोलता हूँ नहीं, जो सत्यता है वो ये है कि ये ट्रेंड जो कि नीचे नहीं जा रहा है, कहीं बराबरी में और कहीं ऊपर जा रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि जहाँ हम पहले विधायक कांग्रेस के हारते थे उस जगह से ललित जीत रहे हैं इस बार। इन बातों से कांग्रेस हारती थी। हाँ, कई जगह पर ऐसा हुआ है जहाँ पर कांग्रेस को वोट कम मिला था, आज वहाँ पर वोट मिला है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है भाई। मैं आप जो काठगोदाम की एक बात बता रहा हूँ, वहाँ पर जो है हम लोग 500 से हारते थे, वहाँ आज हम 362 से आगे हैं लगभग। हाँ, मुझे क्लियर नहीं हूँ मैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो चल रहा है मामला। इंग्लैंड सबकी निगाहें बनभलपुरा क्षेत्र पर टिकी हुई है, अहम बनभलपुरा को माना जाता है। यार ऐसा है क्या, वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? हर तरफ इंसान रहते हैं यार, उसी पर टारगेट क्यों है आखिर? हर तरफ इंसान रहते हैं, वहाँ भी इंसान रहते हैं यार। टारगेट है तो है, जिसको लोकप्रियता जिसकी जहाँ वोट दिलवाएगी। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी बनभलपुरा वर्सेस अरे यार ऐसा है ना, देखो ये जो नारे है ना, एक नारा मैं भी देता हूँ, ऐसे शराब और पैसे में लुटोगे तो कटोगे। शराब और पैसे में लुटोगे तो कटोगे। हिंदू हूँ, सनातनी, चुनाव खत्म हो गया, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। मेरे भाई हैं सब, इस पूरे हल्द्वानी क्षेत्र की पूरी जनता, वो किसी धर्म की जात को मानने वाली होगी, उन सबका आशीर्वाद चाहिए। ललित जोशी का साहब कहना है शराब बटेगी तो कटेगी, जो नारा भारतीय जनता पार्टी का था उन्होंने उस नारे को उल्टा किया है। अब देखने वाली बात है ललित जोशी को कितना हल्द्वानी के लोग इसने प्यार देते हैं। वार्ड नंबर 4 की हेमा वट दलीय प्रत्याशी वार्ड से जीती हैं, मेरे साथ मौजूद है काउंटिंग
ग्राउंड के अंदर जहाँ काउंटिंग चल रही थी। हेमा भट्ट जी मौजूद हैं और वार्ड नंबर 4 से वो चुनाव जीती हैं। उनसे जानेंगे कितने वोटों से जीती हैं और किस कैंडिडेट को उन्होंने हराया। हेमा जी, आपका पहले फिल्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते, कितने मार्जिन से जीते और किसको आपने हराया है? देखिए, जीते तो हम 15 वोट से हैं, लेकिन ये 15 वोट जो है हमारे विश्वास और आस्था और प्रेम के प्रतीक हैं और सबका विश्वास हमारे संग जुड़ा हुआ था। तो ये जीत हमारी नहीं, हमारे पूरे वार्ड नंबर 4 की जीत है। किसको आपने हराया? जी, हराया तो हमने गुब्बारा जो प्रत्याशी थे दीपा बिष्ट, उनके साथ था कंपटीशन। और वार्ड नंबर 4 से आप जीती हैं। अब कई समस्या आपके सामने खड़ी होंगी और एक चैलेंज भी आपके सामने होगा, उसको कैसे पूरा करेंगे इस बार? जी, मेरे पति श्री गोपाल भट्ट जी एक समाज सेवक हैं, तो उन्होंने हमेशा ही श्री प्रभु राम जी की सेवा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए करी है। तो इस बार महिला सीट आने के कारण मुझे ये मौका मिला है, तो अब हम पति पत्नी दोनों मिलके ही वार्ड के प्रति पूरा समर्पित रहेंगे, ये हमारा वादा है। उनके पति मेरे साथ मौजूद हैं। आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा, महिला सीट थी, आप एक समाज सेवा भी हैं, तो इस वार्ड 2 के जीते हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे आने वाले जो वार्ड की समस्या है? वार्ड में जो छोटी मोटी समस्याएं जो भी है, कुछ समस्याएं तो दूर हुई हैं, कुछ समस्याएं बची हैं। उसके प्रति मेरे वार्ड का मेरे पर ये विश्वास करना और मैं दिन रात 24 घंटे उनके साथ रहूँगा और जैसा जो कहेंगे वार्ड वाइज ब्लॉक वाइज जो काम होने हैं उसको नगर निगम स्तर पे जो भी वहाँ पे होंगे स्टाफ उनके साथ मिलकर के उसको जल्दी से जल्दी सही हालत बनाना, सुचारू करना, ये मेरा पहली जिम्मेदारी रहेगी। और मैं अपने वार्ड के सब लोगों को, सर्व परिवार और मेरे आवास विकास परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिया। धन्यवाद। आशीष राशि वार्ड 22 से चुनाव जीते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो जीते हैं। उनका साफ कहना वार्ड 22 से जीते हैं। जिस तरह से उन्होंने काफी संघर्ष किया था, संघर्ष के बाद आज वो चुनाव जीते। मेरे साथ मौजूद है आशीष राशि जी। जिस तरह से आप वार्ड 22 से चुनाव जीते हैं, जनता का इतना प्यार मिला है, अब वार्ड 22 की समस्या कैसे समाधान करेंगे आप? देखिए, तो पहली बात मैं नहीं जीता हूँ, मेरा पूरा वार्ड 22 जीता है। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट की है, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, वो पूरी के सारे साथ के सब लोग जो है वो जीते हैं। वार्ड 22 आप कितने वोट जीते हैं, किसको आपने हराया है? 300 प्लस से हम जो है जीते हैं और समाजवादी के जो है इस्लाम है उनको जो है हमने हराया है। अब किस तरह समस्या का समाधान करेंगे वार्ड 22? जनता की जो भी समस्या होगी, छोटी बड़ी समस्या है, हर एक समस्या को जो है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपने संघर्ष किया है, संघर्ष के बाद आपको वार्ड 22 का इसने प्यार मिला है। अब नगर निगम आप बैठेंगे और सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा वार्ड 22 का? देखिए, जनता का जो भी अहम मुद्दे होंगे वो सारे के सारे जो है वो निभाए जाएंगे। जो आपने जनता से वादे किए वो पूरे किए जाएंगे सारे के सारे। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां काउंटिंग चल ग्राउंड में हैं। ललित जी, फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 1,000 कुछ वोटों से आगे है। अब सेकंड राउंड अभी जारी है, तो अब क्या देख रहे हैं, कितना मार्जिन आप मानेंगे उस बार? यही तो लोकतंत्र है। अभी देखिए ऐसा ना, देखिए कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां हम आए हैं आगे, कुछ वार्ड है वो आए हैं आगे। ये ओवरऑल फर्स्ट राउंड है। अभी तो 5 राउंड और बचे हैं। 1000 वोट से हम पीछे हैं। जिन्होंने हमें वोट दिया उनका तो बहुत तहे दिल से था, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शाम तक काउंटिंग पूरी हो सकती है और समय भी ज़्यादा लगेगा, तो क्या कितने मार्जिन है? देखो, ये पता चलेगा तीसरे राउंड के बाद। स्थिति अभी क्लियर, अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। अभी बहुत कुछ है, ग्रामीण काफ़ी हिस्सा खुल चुका है। उनका ग्रामीण में अच्छा था, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन ग्रामीण में था। लेकिन मेरे लिए तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और मैं बड़ा सुखद आश्चर्य है मुझे कि ग्रामीण में भी जहाँ हमको बिल्कुल वोट नहीं पड़ता था, वहाँ से वोट निकल के आए हैं, लोग लाए, महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने बहुत मेहनत करी है, तब जाके रखे भैया। अब 7-8% हम आगे आए हैं पिछले चुनाव से, तो ये कोई कम बढ़ती बात नहीं है। तो जीत पक्की माने? अब अतिशयोक्ति ना हो तो सुखद आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देखिए 3 राउंड के बाद बात करेंगे आपसे हम। वार्ड नंबर 24 से लगातार संघर्ष के बाद सलीम सैफी भारी मात्रा से जीते हैं और लगातार उन्होंने जो 10 साल के पार्षद थे उनको हराया है। मेरे साथ सलीम सैफी मौजूद है। किस तरह से आपने संघर्ष किया है वार्ड 24 के लोगों ने और आपको भारी मत जीत पाई है? देखिए, मैं अपने वार्ड 24 की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने बेटे और अपने बच्चे को 40 साल बाद वार्ड 24 का पार्षद बन के आया है। 40 साल बाद। अब किस तरह से वार्ड 24 की समस्या का समाधान करेंगे आप? देखिए, मेरा वादा इंशाल्लाह आने वाले 5 साल तक मैंने जो अपने वादे कहे हैं बिल्कुल पूरा करूँगा। जो मेरी माएँ बहनें हैं उनके जो भी कागज़ होंगे वो बनाऊँगा। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा आपसे भी मैंने कई बार कहा है कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरी बस्ती का है। मैं बोर्ड की मीटिंग में अपनी बस्ती की आवाज़ बुलंद उठाऊँगा। जो लगातार आपके वार्ड से पार्षद बनता चला आ रहा था 10 साल से, उसको आपने कितने वोटों से हराया इस बार? उन्हें
मैंने हराया है 82 वोटों से। 82 वोटों से आपकी जीत हुई है। आपकी जीत नहीं, आपके 24 वार्ड की जीत हुई है। बिल्कुल, ये जीत मेरी नहीं है, जीत मेरे वार्ड 24 की माओं की, मेरी बहनों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरे दोस्तों की, तमाम लोगों की जीत है, ये मेरी नहीं। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि इतनी मेरी औकात नहीं थी जितनी बड़ी झोली में इन्होंने मुझे नवाज दिया। बिल्कुल, वार्ड 24 के जो हमारे पार्षद जीते हुए थे उनको साफ कहना है कि मेरी जीत नहीं, मेरे वार्ड की जीत है, मेरे परिवार की जीत है, और हर समस्या का हर वार्ड के कंधे से कंधे मिला के उनके साथ खड़ा रहूंगा। अब हमारे बीच का पत्रकार बंधु मनोज आर्या भी बीच में संघर्ष करता रहा, मेयर के दावेदार, और उनके साथ सारे सीनियर पत्रकार लगे रहे थे और कंधे से कंधे मिला के उनके साथ चल रहे थे। हमारे गौरव भाई भी यहाँ मौजूद है, कमल सवाल मौजूद हैं, और काफ़ी यहाँ समर्थन के साथ मौजूद है, और मनोज आर्या भी मौजूद है जिनका चुनाव निशान कैमरा था। उनसे जानते हैं कितने वोटों जीते हैं जो दो बीच कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी उसमें बीच में कूद पड़े थे। मनोज भाई, किस तरह से आपने कांग्रेस बीच में और बीजेपी के बीच में टकराव के बीच में आप कूदे थे और कितना मार्जिन से आपको लगातार जीत मिल रही है? देखिए, जनता को सीधा सीधा मैसेज है, जहाँ युद्ध चल रहा था रावण और राम के बीच, वहाँ अंगद को वोट पड़ना बहुत बड़ी बात है। और हर बूथ पे, हर कमरे पे कमरा जो कैमरा है फ्लैश हुआ है, हर बूथ पे, हर कमरे पे, हर सेंटर पे कैमरे की फ्लैश जली है। आप देख सकते हैं इसकी गवाही, यहाँ पे हर जना चमका है। और इसका गदगद जो प्यार दिया है ना हमें, जो इस प्यारा गदगद प्यार, इसको मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरे साथियों ने भी जबरदस्त मेहनत करी है और मेरे पत्रकार साथियों ने बहुत मेरे पे साथ दिया है, मेहनत करी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मुकेश भाई, आपका भी कि आपने चमकाने में, देखिए किसी के चमकाने में क्या स्टेज चाहिए। आज को हम बम्पर वोट ला रहे होते, लेकिन हमारे पीछे हजारों जने नहीं है, धन बल की कमी है, लेकिन बावजूद इसके हम चमके हैं। और आज आप देख सकते हैं वोट का ग्राफ, अभी शाम तक क्या हो सकता है हमारी जीत की घोषणा भी हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी आंकड़ा शाम को आएगा, लेकिन जो प्यार मिला है ना, वो किसी को नहीं मिल सकता, ना बीजेपी ना कांग्रेस को। जो मनोज आर्य को मिला है, कैमरे पे मिला है, वो कतई किसी को नहीं मिल सकता। और ये मेरे साथियों के लिए भी एक गिफ्ट है, जो उनका पेट इसी से भर जा रहा है कि मनोज आर्य को इतने वोट मिले। गौरव भाई सीनियर पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी आज मनोज आर्य को चुना है, और आज काउंटिंग में खुद गौरव भाई हमारे बीच आए हैं, भूपेंद्र गुप्ता भी भैया मेरे सीनियर को आए हैं, अमित चौधरी मेरे साथ है, कमल भाई। गौरव भैया, जिस तरह मनोज आर्य जी का आज काउंटिंग चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं मनोज आर्य जी को? देखिए, सबसे पहले तो मनोज आर्य को इस बात के लिए बधाई है कि वो अकेले इस संघर्ष में कूदे। पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पहले दिन से उन्होंने कहा कि उनके पास ना दल बल है, ना इतना बड़ा चुनाव था, भीख मांगकर उन्होंने अपना जो है नामांकन कराया। और अच्छी बात यह है कि हर राउंड के वोट में उन्हें वोट मिल रहा है। जहां लड़ाई दो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों में हो रही है, वहां मनोज आर्य एक पत्रकार ने अपना जो नाम दर्ज कराया है, ये बहुत बड़ी बात है मुकेश भाई। जी भैया। अमित भाई, इस तरह से मनोज आर्य के साथ आप खड़े हैं और कंधे से कंधा आपने बहुत सहयोग किया है, तो अब क्या देख रहे हैं इनकी जीत को लेकर? अगर जीतते हैं तो ये मुकेश जी, देखिए ना, जिस मनोज आर्य ने जिस प्रकार चुनाव लड़ा, अपना में एक मिसाल है, क्योंकि मेयर पद पे हल्द्वानी के लड़ना और इतने बड़े बड़े दिग्गज भाजपा कांग्रेस के लोग हैं और एक तटस्थता से कहीं ना कहीं खड़े होना, तो वो अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से, और लोगों का प्यार भी मिला है, पत्रकार साथियों ने जिस प्रकार समर्थन किया है, तो हम मानते हैं कि मनोज भाई जरूर लीड लेंगे यहाँ पर। और क्योंकि जितने भी यहाँ पर राउंड खोल रहे हैं, तो मनोज भाई सबसे उनको वोट मिल रहा है, तो आगे भविष्य में किस प्रकार से क्या फैसला हो तो भविष्य के घर में, लेकिन अभी मनोज भाई की तरफ से लगातार यहाँ जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे सीनियर पत्रकार भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे मनोज भाई को, आपने बहुत संघर्ष इनके साथ किया, चुनाव लड़वाया है, अब क्या देख रहे हैं? काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखो, देश की राजनीति में देखो, कहीं भी देखो, तमाम पत्रकारों ने अच्छे अच्छे चुनाव लड़े और अच्छे अच्छे जगहों पर रहे, अच्छे अच्छे उस पर पदों पर रहे। जी भैया। मनोज भाई ने भी हमारे बहुत संघर्ष किया, करीब 100-150 पत्रकार हल्द्वानी में सक्रिय हैं, उसके बावजूद ये 10 लोग जो मेयर में थे उसमें एक ही उसमें आए और आज चुनाव लड़ा। और आप समस्त मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने भी उनका साथ दिया, खुल कर साथ दिया। और इन पर अब देखिए तमाम तरीके की इन्होंने पूरे शहर से पैसे लिए, उद्योगपतियों से पैसे लिए, वसूले, ठीक है, जिससे जो भी सहयोग जिसने करा होगा या जिनसे इन्होंने लिया होगा, लेकिन सबके सहयोग से, सबके प्यार से, सबकी जो है शुभकामनाओं से ये आगे बढ़े। और ये कम से कम इन्होंने एक अपने आप न जो एक हिचक होती है पत्रकारों के अंदर, खास तौर से उसमें खबर बनाने के मामले में, दिखाने के मामले में, लिखने के मामले में तो पत्रकार निर्भीक टाइप में रहता है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर खड़े होकर के इस तरीके की चीज़ों में आगे आना और लोगों की जन समस्याओं से सरोकार रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है और ये मनोज जी ने किया, इसके लिए बधाई।
बधाई के पात्र भी हैं। और मनोज जी को जो है इस बात की भी बधाई है कि उन्होंने अपनी शर्म, अपनी हिचक छोड़ करके लोगों की समस्याओं के लिए वो जो है एक उन्होंने ये बीड़ा उठाया। देखिए, हार जीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रयास किया, और उनके इस प्रयास को मैं व्यक्तिगत तौर से उनको जो है अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि इनका ये सहयोग रहा। इनके पूरे परिवार ने सहयोग करा, हल्द्वानी के समस्त मीडिया ने सहयोग किया, समस्त अधिकारियों ने सहयोग किया, समस्त जितने भी लोग हैं सभी का प्यार इनको मिला है, सभी की शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम और नहीं, आने वाले समय में और भी इस तरीके के जो लोग हैं वो इनसे प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। कमल भाई मौजूद हैं। कमल भाई, जिस तरह से अभी भूपेंद्र भैया, गौरव भैया ने बताया, अमित चौधरी ने बताया और मनोज भाई ने बताया कि एक पत्रकार बंधु ने बहुत संघर्ष किया, जो कांग्रेस बीजेपी टक्कर के बीच कूदे थे और उन्होंने जनता से बेहिचक वोट मांगे, रोड पे उन्होंने वोट के लिए भीख भी मांगी मंदिर पहुंचकर। तो क्या देखा उन्होंने, कितना संघर्ष के बाद भी भले हार रहे हैं लेकिन फिर भी संघर्ष किया? देखिए, सबसे पहले तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है और पहली बार हिम्मत करके इतने बड़े चुनाव में उतरा है, जहां बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, और ये व्यक्ति हिम्मत करके, जहां बड़े बड़े लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत करके इलेक्शन लड़ रहा है। और अभी सबसे अच्छी खबर हम सबके लिए ये है कि पहला राउंड जो आया है उसमें ये व्यक्ति, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, 218 वोट लेके आया है, और अभी बाकी राउंड बचे हैं पहले राउंड में। तो इससे पता लगता है कि इस आदमी ने अकेले इतनी मेहनत की है। यदि इसको कोई सपोर्ट या बैकअप मिल गया होता तो ये व्यक्ति क्या करता, जबकि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा। और पत्रकार साथियों ने, सब लोगों ने मिलकर जो इसको सपोर्ट किया और जो इसने अकेले भी अपनी मेहनत की है, ये हमेशा प्रशंसा के लायक है, और आगे भी इनका भविष्य इसमें उज्जवल हमें लगता है, और हमारी आगे भी शुभकामनाएं। मनोज भाई, एक आखिरी सवाल है, 218 वोट आए, अब हल्द्वानी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हल्द्वानी की जनता से मेरा आग्रह है कि वो मैं लगातार उनके लिए जारी रहेगा, और कैमरा आगे भी चलेगा। ये नहीं कि कैमरा रुक गया, कैमरा लगातार चलेगा जनता की समस्याओं को, और उसके लिए आगे भी जारी रहेगा। और मेरी जनता से अपील है, कैमरे पर विशेष कृपया बनाए रखें, और कैमरा आगे भी चलेगा और आपकी सहायता करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा बहुत मैं कह नहीं पा रहा हूँ अभी शब्दों में, क्योंकि सुबह से हम जगे हुए हैं आज और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है और तमाम लोग आ रहे हैं। तो इस अपार स्नेह के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। वार्ड 27 से रोहित पार्षद दोबारा चुने गए हैं। लगातार रोहित ने हैट्रिक मारी है और रोहित के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। वार्ड 27 से रोहित ने हैट्रिक चांस की मारा है, और सारे रोहित के यहाँ पार्षद के साथ दावेदार यहाँ करते खंडे मौजूद हैं और जीत के नारे लगा रहे। देख सकते हैं किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। सारे रोहित पार्षद के समर्थक हैं, रोहित पार्षद के समर्थक हैं, लगातार खुशी के बना रहे हैं रोहित की जीत की। कितनी खुशी आप लोगों को? बहुत ज्यादा खुशी है, जहाँ राज्य मंत्री एक पार्षद में 3 बार हार चुके हैं। यहाँ निर्दलीय रोहित ने किसको हराया वार्ड 27 से? योगेश राजौर जी थे। कौन सी पार्टी से? वार्ड 27 से लगभग 250। राजौर कौन सी पार्टी के कैंडिडेट? कमल से हराया है, भारतीय पार्टी को हराया है रोहित ने वार्ड 27 से। ये वार्ड 27 का जुलूस है और भारतीय जनता पार्टी का एक और कैंडिडेट पार्षद हारा है। रोहित ने योगेश राजौर को हराया है वार्ड 27 से। वार्ड नंबर 1 काठगोदाम से बबली वर्मा जीती है, निर्दलीय प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं और अपना प्रमाण पत्र लेने जा रही हैं। उनसे बात करूंगा। जो काठगोदाम की मेहनती महिला कही जाती है बबली वर्मा मेरे साथ मौजूद है। बबली, वार्ड नंबर 1 से आप जीती हैं, किस तरह से जीती हैं, जनता कितना इसने प्यार मिला आपको? मैं वार्ड नंबर 1 से जीती हूँ क्योंकि जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिला है। एक्चुअली में होता क्या था कि जिस बस्ती में मैं रहती हूँ उस बस्ती में आज तक कोई जीता ही नहीं। कम से कम 30-40 वर्षों से चुनाव होते आ रहे हैं, वहाँ का कोई पार्षद बना ही नहीं। और दूसरे क्षेत्र से, हालांकि वो क्षेत्र हमारे में ही आता है, लेकिन उसी क्षेत्र से पार्षद चुना जाता। फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि वहाँ से पार्षद चुना। आपने किसको हराया? मैंने उसको हराया, ये क्या बोलते हैं तुम्हारे पुष्पा बिष्ट को। कितने वोटों से मार्जिन से? ये है आपके कितने वोट थे? लगभग 20 के आसपास के समझ। अब किस तरह से वार्ड की समस्या का समाधान करेंगे आप? बिल्कुल प्राथमिकता से हल करूंगी। जब लोग हमारे, जिस तरीके से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उसी प्राथमिकता से मैं उनका समस्या का समाधान करूंगी। बिल्कुल जीती हमारे साथ वार्ड नंबर 1 की बबली वर्मा, जिन्होंने कहा कि हम हर समस्या का समाधान करेंगे। अपने जोगी संतोष के साथ मैं मुख्य सेक्शन विपिल न्यूज हल्द्वानी।